गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़े जा रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसके पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है और उसका नाम है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे आप जानते हैं कि ये भी क्या है, सिंगल, ये जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है और इसका ये जो है ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इसमें इसके पहले भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था। गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ये देखो वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, गोल स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ये देखो प्लांट में ये मोस्टली देखा जाए तो ये एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे साइज में रहते हैं। लेकिन ये प्लांट जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में ये काफी लार्ज साइज के होते हैं, काफी बड़े होते हैं। यहाँ तक कि जो 50 से 90% एरिया अगर देखा जाए तो ये साइटोप्लाज्म का यही कवर किए रहते हैं वैक्यूल्स। तो इसके लिए एक प्लांट में पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल का एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर प्लांट सेल का डायग्राम देखिए, प्लांट सेल का डायग्राम कुछ ऐसे होगा। एक मान लीजिए कि कोई एक प्लांट सेल है और प्लांट सेल है तो इस तरह से ये प्लांट सेल हो गई। अब प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती है वो कुछ इस तरह से पूरा ऐसे करके ऐसे कवर किया रहता है और यहाँ पर पाया जाता है न्यूक्लियस। तो एक दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। तो ये देखिए प्लांट सेल का ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये इस तरह से ये पूरा का पूरा ये कवर किया रहता है और ये रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस किनारे की तरफ पाया जाता है। तो आप खुद ही देख लीजिए, ये पूरा वैक्यूल्स है और वैक्यूल्स हो गई। तो यहाँ पर जो भरा रहता है इसको एक रेड कलर से बना रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म हो गया। इसके बाहर जो भी यहाँ पर भरा हुआ सब्सटेंस है ये सब साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। और इसी के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहती है। इसको हम थोड़ा दूसरे कलर से बना रहे हैं। ये मान लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे रहती है, उसके बाहर से वॉल रहती है इस तरह से, ये हो गया। और ये ऐसे इसको ऐसे घेरे रहता है। अब जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो है ये साइटोप्लाज्म देखिए किनारे की तरफ चला गया है। साइटोप्लाज्म जो है वह किनारे की तरफ है और इसमें जितने भी और ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब यहीं पर रहते हैं। तो वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स ज्यादातर 50 to 90% वैक्यूल्स, इतनी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं कि पूरा साइटोप्लाज्म को यानी सेल के अंदर के स्पेस को ये कवर किया रहती है। इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे लिक्विड भरा होता है इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर। और ये वैक्यूल्स भी आप जान लीजिए कि वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। वैक्यूल्स बनता कहाँ है, ये जो वैक्यूल्स होती है ये वैक्यूल्स भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। गोल्जी ऑपरेटस उसकी पैकिंग करके उसको साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। तो अब हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम आपको बता रहे थे कि साइटोप्लाज्म जो होता है वह वैक्यूल्स के चारों ओर पाया जाता है और इसके अंदर
बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे भरे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स ऐसे भरे होते हैं इस तरह से इसके अंदर। और ये इसकी जो मेम्ब्रेन, जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसको ये तो सेल वॉल हो गई प्लांट की, ये सेल वॉल हो गई। और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये इसको प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और ये तो हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया। और ये इसके अंदर यहाँ साइटोप्लाज्म होता है। ये जो सेल हमने बनाया हुआ है प्लांट सेल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनल्स सब यहीं पर पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सब बाहर पाए जाते हैं। तो ये इसके अंदर जो आप देख रहे हो, ये वाला फोर्स जो आप ये मतलब इसका जो पार्ट आप देख रहे हो, ये इसके अंदर जो मेम्ब्रेन यानी जो वैक्यूल मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो इसकी जो वैक्यूल हो इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स की सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है उसका नाम है टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो भरा हुआ लिक्विड होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं सेल सैप। सेल सैप होता है। देखो कोई भी सेल होती है तो वह जितनी भी चीजें उसकी जरूरत की होती हैं सब इसमें स्टोर करती हैं। इसमें क्या क्या स्टोर रहता है, इसमें स्टोर रहता है, इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ अमीनो एसिड यहाँ पर स्टोर रहता है, यही लिख दे रहे हैं। तो इसमें जो सेल सैप के सेल सैप जो होता है, सेल सैप कंटेंट, सेल सैप में क्या पाया जाता है, सेल सैप में पाया जाता है, एक तो पहली बात है सेल सैप में पाया जाता है, एक तो वाटर भी इसमें मिल जाता है, और इसमें अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड मिल जाती हैं, कुछ शुगर्स पाए जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं। यानी सेल अपनी जरूरत की जितनी भी चीजें होती है वो ज्यादातर इसी में स्टोर करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये वैक्यूल्स का काम क्या होता है, तो वैक्यूल्स का काम स्टोरेज का होता है। वो अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और ये सब चीज़ों को ये यहाँ पर स्टोर करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ये चीज़ें अब साइटोप्लाज्म में जा सकती है, जहाँ भी जरूरत हो सकती है वहाँ पर अपना मूव कर जाते हैं। और इसका एक काम और है कि जो वैक्यूल्स जो होती है, वो वैक्यूल्स का काम क्या होता है ना, वैक्यूल्स एक तरह से देखा जाए तो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है और रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है, यानी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है सेल को। और ये है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में आपको हमने ये बताया। हाँ, अब देखो एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल में पहली बात है ये वैक्यूल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, या अगर होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। अब देखो जैसे मान लो एक अमीबा बना दे, अमीबा में पाई जाती हैं, एक मिनट देखिए नीचे दिख रहा है, हाँ मान लिया कि ये एक अमीबा है। तो चलिए मान लिया एक अमीबा है, अमीबा में भी क्या होता है, वैक्यूल्स पाई जाती है। लेकिन वैक्यूल्स क्या क्या फंक्शन करती है आप यहाँ पर देख लीजिए, अमीबा में क्या क्या फंक्शन करती है। अमीबा क्या है, अमीबा तो एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल में यहाँ पर अमीबा में वैक्यूल्स पाई जाती हैं। और वैक्यूल्स किस तरह से फंक्शन करती है एनिमल में, जैसे मान लो कोई ये इनगल्फ किया फूड, कोई इनगल्फ किया तो फूड के चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर एक कवरिंग हो जाती है जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको, देखिए नाम आया कि नहीं आया, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स इसको कहते हैं। अब ये फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, यानी एनिमल में या फूड वैक्यूल्स बना लिया। और अमीबा के अंदर आप जानते हो अमीबा के अंदर हमेशा वाटर जाता रहता है। तो अगर वाटर जब जाता है तो जितना जो भी वाटर होता है, वाटर छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो होते हैं एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लेता है और इसके अंदर वाटर भरा रहता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करता है, ये मान लीजिए ये हो गया सिर्फ। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये जितना भी इसके अंदर वाटर जाता है वो सारे वाटर्स को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करता है। और फिर यही क्या करता है, पीछे जाकर के यहाँ पर अब किसी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक करके वाटर को बाहर रिलीज कर देता है, H2O को बाहर निकाल देता है, वाटर इसके पूरे बॉडी से एंटर करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो वाटर को स्टोरेज करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं।
तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स को भी ये क्या करती हैं, ऐसे बाहर निकाल देती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्यूल्स का काम एनिमल से, जैसे अमीबा में वैक्यूल्स देखो फूड वैक्यूल्स के फॉर्म में भी पाई जा रही हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो वाटर को स्टोरेज करती हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोरेज करके बाहर निकाल देती हैं। तो ये सब वैक्यूल्स हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में प्लांट सेल की 50 से 90% एरिया जो होता है अंदर का, वो सब के सब किससे ढका रहता है, वो पूरा का पूरा कवर किए रहती हैं। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, इसका नाम वैक्यूल्स है। और इसके अंदर भरा जो लिक्विड होता है उसको सेल सैक कहते हैं। और ये पूरा एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है और इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। और इसमें एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, सुगर्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी इसमें होते हैं। यानी अपनी जरूरत की सारी चीजों को वो यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो ये रहा, आपको हमने इसके बारे में बता दिया वैक्यूल्स के बारे में। हाँ, प्लांट में ये लार्ज साइज की होती हैं, एनिमल में वैसे एब्सेंट होती हैं। अगर एनिमल में मिलती हैं तो बहुत छोटी होती हैं। और बस अब वैक्यूल्स इसके बारे में आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आपको क्या क्या पढ़ाया गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया गया और गोल्जी ऑपरेटस पढ़ाया गया। गोल्जी ऑपरेटस के बारे में बताया गया। और उसके बाद लाइसोसोम के बारे में बताया गया। और आज वैक्यूल्स के बारे में हमने आपको बता दिया। तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हो, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इसलिए इन सब का जब हम लोग पढ़ते हैं, इन सबको एक साथ में पढ़ते हैं। और आप याद रखोगे चारों जो ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर आपके क्लास 9th के स्टैंडर्ड से आप जो पढ़ रहे हो, आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो, तो आपका 9th के स्टैंडर्ड से बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये रहा, और इसमें हमने आपको लगभग सारी चीजें बता दिया है। अगर तो आप इसको आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए वैक्यूल्स का। और आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।